हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, हीरा और मोती। जानवर भी प्रेम और स्नेह की भाषा तथा व्यवहार को मनुष्य की भांति जानते हैं और इसी प्रकार से अपने व्यवहार को निश्चित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र ने प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति पशुओं की भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रस्तुत किया है। पशुओं के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पशुओं के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, हीरा और मोती। झुरी नाम का एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झुरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झुरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झुरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झुरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झुरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया प्रसाद के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे बैलों की दुर्दशा देखकर बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला देती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया और भाग गया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंस, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां ना चारे का प्रबंध था ना पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई
और उसका उत्साह बढ़ा और उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक उन्हें पकड़ता तब तक तो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झुरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। कहानी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। बच्चों, इस कहानी से आपने सीखा हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी संवेदनाओं को समझते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।